एक गरीब इंसान जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, वो सपना देखता है अपने जमाने के सबसे अमीर इंसान के साथ काम करने का, एक ऐसे इंसान के साथ काम करने का जो अपने जमाने का सबसे कामयाब, सबसे अमीर इंसानों में से एक था। और ये सपना देखता है एक ऐसा इंसान जिसके पास एक पैसे नहीं थे। ऐसे हालात में भी वो इंसान हार नहीं मानता। वो बिना पैसों के सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच, अपनी तीव्र इच्छा के साथ चल देता है। पहले कुछ दूर पैदल चलता है, फिर मालगाड़ी में सवार होकर वो उस अमीर इंसान के शहर पहुंच जाता है। और जब एडिसन से मिलता है तो सीधे कह देता है कि एक दिन आप मेरे साथ काम करोगे, हम दोनों लोग बराबर के हिस्सेदार होंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये लाइन एक ऐसा इंसान कह रहा है जिसके जेब में पैसे नहीं थे, और वो इंसान एक ऐसे इंसान के व्यापार में साझेदार बनना चाहता था जो खुद बहुत बड़ा आविष्कारक था, जिसका घर पैसों से भरा पड़ा था, जिसके कई बड़े आविष्कार थे। वो इंसान अपने इस मकसद में कामयाब हुआ जब एडिसन ने एक मशीन बनाई और अच्छे सेल्समैन ने उसे बेचने से इनकार कर दिया। सबने कहा कि ये फेल हो जाएगी, ये मशीन मार्केट में नहीं चल पाएगी। तब वो इंसान एडिसन के पास आता है और एडिसन से सीधे कहता है कि मैं इस मशीन को बेच सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे अपने व्यापार में हिस्सा देना पड़ेगा, आपको अपने व्यापार में मुझे साझेदार बनाना पड़ेगा। और वो इंसान अपने इस मकसद में कामयाब हुआ। उसने इस मशीन को इतने सफलतापूर्वक बेचा कि देखते ही देखते एडिसन की वो मशीन पूरे देश में फैल जाती है। लेकिन इस सक्सेस से पहले उसने एडिसन की कंपनी में कई महीनों तक एडिसन के कई छोटे मोटे काम किए थे। तब जाकर उस इंसान के पास ऐसा मौका आया था, उसका ड्रीम पूरा हुआ। इस कहानी का सिर्फ एक ही लेसन है कि अगर इंसान सोच सकता है तो इंसान कर भी सकता है, लेकिन उससे पहले आपको सोचना पड़ेगा और उस सोच के बाद आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि मौके आपके पास नहीं आएंगे, बल्कि आपको मौकों के पास खुद चलकर जाना पड़ेगा। आपको मौके बनाने पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि जब भी मौका आपके पास आए या जब भी आपको मौका मिले तो असली मौके की पहचान होनी चाहिए। वहीं दूसरी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसके पास सब कुछ था, इट मींस उसके पास सारे संसाधन थे जिससे वो अपने मिशन में कामयाब बन सकता था। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो इंसान महज 3 फुट दूर रह जाता है अपनी कामयाबी से, उस सक्सेस से जिसकी तलाश में वो था, जिसके लिए उसने लाखों रुपए की मशीनें खरीदी थी, जिसके लिए उसने लाखों रुपए उधार लिए थे। वो सारे रुपए उसके बर्बाद हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच की वजह से, क्योंकि वो इंसान महज 3 फुट पहले ही हार मान जाता है अपने उस ड्रीम को अचीव करने से, और वो दूर रह जाता है उस करोड़ों रुपए के सोने से जिसका असल में वो हकदार था, क्योंकि उसे खुद की इच्छा, खुद की सोच पर वो बिलीव नहीं था जो होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, सक्सेस के लिए साधनों की नहीं, सोच की जरूरत होती है। यदि आपकी सोच में वो तीव्र इच्छा, अगर वो ज्वलंत आग है, तो कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। पहली कहानी में एडिसन का वो इंसान साझेदार बन जाता है जिसके जेब में एक पैसे नहीं थे, और दूसरी कहानी में वो इंसान फेल हो जाता है जिसके पास लाखों रुपए की मशीनें थी, जिसके पास लाखों रुपए के संसाधन थे, उसे महज 3 फुट और खोदना था। पहली कहानी वाला इंसान इसलिए सक्सेस हो जाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था। वो ऑप्शन था कि उसे सिर्फ और सिर्फ एडिसन के व्यापार में उसे साझेदार बनना है। वहीं दूसरी कहानी वाले इंसान के पास उसका बैकअप प्लान था, और इस कदर पहली कहानी वाला इंसान कामयाब इंसान बन जाता है, वहीं दूसरी कहानी वाला इंसान अपने लाखों रुपए को बर्बाद कर डालता है और महज 3 फुट दूर रह जाता है अपनी उस कामयाबी से जिसका असल में वो हकदार था। ये कहानी हमने ली थी नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से। इस बुक के सारे चैप्टर्स को हम क्लियर करने वाले हैं और उस बुक की कई सारी कहानियां आपके साथ अपनी आवाज में शेयर करते रहेंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं किसी और दिन एक नई शानदार वीडियो के साथ।